Yes, my dear students, myself Nasrullah, your teacher. As you already know that कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम यूसेज, हेट, गेट और लेट की प्रिपरेशन करेंगे। इस लेक्चर में हम बेसिकली एक बहुत ही इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। इस टॉपिक से हर साल यूसेट, हेट, गेट और लेट में क्वेश्चन आते हैं। किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सो आज हम बेसिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। हर साल अगर आप एचएससी की टेस्ट, हमारे पॉजिटिव टेस्ट, चाहे यूसेट हो, हेट हो, गेट हो, लेट हो, उठा ले, उसमें देख ले इन प्रॉफिट और लॉस में से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन तो जरूर आपको दिखाई देगा। सो इस क्वेश्चन को किस तरह टेकल करना है, किस तरह सोल्व करना है, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग लेक्चर आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, न्यू व्यूअर हैं, तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आपकी सब्सक्रिप्शन, आपकी लाइक्स, आपकी कमेंट्स मेरे लिए एक एनर्जी होगी और उस एनर्जी को मैं यहां पे यूज करूंगा। सो आज हम प्रॉफिट और लॉस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रॉफिट होता क्या है और लॉस होता क्या है। सबसे पहले इन चीजों को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिफरेंट फार्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे कि आपसे अगर इस तरह की क्वेश्चन आए आपने कौन सा फार्मूला यूज करना है। तो लेट्स स्टार्ट लेक्चर। प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट जो होता है ना, ये मुनाफा होता है। प्रॉफिट क्या कहता है? मुनाफा, यानी आपने कितने पैसे कमाए उससे। यानी एक चीज है, आपने उस चीज को लिया, कितने, लेट कर दो, आपने एक बिस्किट लिया 30 रुपए में, तो आपने 30 रुपए में बिस्किट लिया, लेकिन आपने इसको 40 रुपए में क्या किया, सेल किया, बेच दिया, तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रॉफिट कहते हैं। मतलब ये है कि आपने क्या क्या मुनाफा किया, आपने कितने पैसे इस बिस्किट से कमाए, इसको हम क्या कहते हैं? प्रॉफिट कहते हैं। लॉस क्या होता है? लॉस, देखो एक बिस्किट है, आपने 30 रुपए में इसको क्या किया, खरीद लिया, किसी भी हमारे पास फैक्ट्री से आपने 30 रुपए का ले लिया, लेकिन जब आप दुकान आए और आपने दुकान में इस बिस्किट को जो आपने 30 रुपए में लिया था, इसको 20 रुपए में बेच दिया, तो आपने क्या किया? नुकसान किया। नुकसान, तो हमारे पास इसको हम क्या कहते हैं? लॉस कहते हैं। दूसरी बात यह है, ये डिफिनेशन लिखते जाओ। सेलिंग प्राइस क्या होता है? वो कीमत जिस पे आप किसी भी चीज को बेचते हैं, यानी वो कीमत किसी भी आर्टिकल्स की जिसमें आप किसी भी चीज को बेचते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस कहते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस समझने की कोशिश कीजिए। कॉस्ट प्राइस जो होती है ना, वो प्राइस जिसमें आप किसी भी चीज को खरीदते हैं, फिर आकर आप इसको बेचते हैं। यानी अगर आप किसी चीज को खरीद रहे हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस कहते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप उसी चीज को क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस कहते हैं। यानी आपने एक चीज को कितने पैसे में खरीदा, इसको हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं, और आपने किसी चीज को कितने रुपए में सेल की, इसको हम क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस कहते हैं। ये चीज आपको समझ आना चाहिए। अब प्रॉफिट क्या होता है? अब यहां पे देखें, प्रॉफिट जो होता है ना, प्रॉफिट मुनाफा, आपने कितने पैसे कमाए। लॉस का मतलब क्या है? नुकसान, कितने नुकसान आपने की। एक चीज आपने खरीदा और इसको क्या किया? उसमें लॉस किया, बेच दिया, लेकिन उसमें आपने क्या किया? मुनाफा नहीं किया। यानी जितने पैसे पे आपने, जिसकी कॉस्ट प्राइस है, उस कॉस्ट प्राइस से हमने क्या किया? लॉ में बेच दिया, इसको हम क्या कहते हैं? लॉस कहते हैं। अब सबसे पहले हम प्रॉफिट की बात करेंगे। प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट जो होता है ना, ये प्रॉफिट जो होता है ना, जब आपकी सेलिंग प्राइस मैंने क्या बताया था, यानी प्राइस एट विच आर्टिकल्स आर सेल्ड, यानी वो प्राइस जिस पे आप किसी भी आर्टिकल को, किसी भी चीज को बेचते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस कहते हैं। दूसरी बात, कॉस्ट प्राइस क्या? प्राइस एट विच आर्टिकल आर बायड, यानी वो हमारे पास कीमत जिस पे आप किसी भी चीज को खरीदते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस कहते हैं। कहता है प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट में जब आपकी एसपी से पी से बड़ा हो, क्या? सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा हो। यानी एक चीज है, इसको हमने क्या 120 में बेचा, लेकिन आपने खरीदा कितना था? 100 रुपए का। यानी एक चीज को आपने क्या 100 रुपए में खरीदा, सेलिंग कॉस्ट प्राइस है, और आपने इसको क्या किया? 120 रुपए में बेच दिया, तो ये आपके पास एक प्रॉफिट है। कितना प्रॉफिट? 20 आपने क्या क्या कमाए। दूसरी बात, प्रॉफिट को हम निकालते किस तरह है? यानी अगर आपसे प्रॉफिट पूछा जाए, अगर आपको किसी भी आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस दिया गया हो, सेलिंग प्राइस दिया गया हो, लेट कर दो, वो आपसे कहता है कि फाइंड प्रॉफिट, कहता है फाइंड प्रॉफिट। अगर आपके पास क्या हो, किसी भी, लेट कर दो ना, कहता है इफ अ बिस्किट इज बाय किया गया 20 रुपए में एंड सेल ऑन 30, फाइंड द प्रॉफिट। सो आप देखो, अब यहां पे ना आपकी सेलिंग प्राइस आपकी कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, तो आपको समझ आना चाहिए कि यहां पर प्रॉफिट की बात हो रही है। किस तरह निकालते हैं? उसका फॉर्मूला ये है कि आपकी प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस।
यानी जो आप बेच रहे हैं, सॉरी जो आप सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, उसमें से जो आपके हमारे पास जिस चीज से आप जितने पैसों से आपने उस चीज को खरीदा है वो माइनस कर दो, तब जाकर आपका प्रॉफिट निकलेगा। लिख दो मेरे सेलिंग प्राइस क्या है 120, 120 से 100 निकाल दो, कितना कितना बचता है 20, तो 20 आपका क्या है प्रॉफिट है, यानी आपका मुनाफा है। इसी तरह लॉस क्या होता है, लॉस लॉस नुकसान होते हैं। अब लॉस जो होते हैं ना, अब देखो मैंने कहा था प्रॉफिट क्या होता है, मुनाफा, जब आपकी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस क्या हो ज्यादा हो। लेकिन नुकसान कब आप करते हैं, नुकसान उस वक्त करते हैं जब आप जितने पैसे से आपने इस चीज को खरीदा है, लेकिन आप उस चीज को जितने पैसे से खरीदा है उससे कम में बेच रहे हो, इसको हम क्या कहते हैं, लॉस कहते हैं। सो ये किस तरह रिलेशन किस तरह बनता है कि आपकी सेलिंग प्राइस कम हो, लेस हो कॉस्ट प्राइस से, यानी आपकी सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, तब हमारे पास जाकर आपका लॉस होगा। या दूसरी बात यह है कि अगर आपकी कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, किस तरह मैं बता रहा हूं। अब यहां पे देखो आपकी कॉस्ट प्राइस लेट कर दूं क्या है 100 है, यानी एक चीज को आपने 100 रुपए में खरीदा है, इस चीज को आपने 100 जिस चीज को आपने 100 रुपए में खरीदा है, लेकिन आप उसकी सेलिंग प्राइस क्या है 90 है, 90 रुपए में आप बेच रहे हो। अब मुझे बताओ कौन ज्यादा है, आपकी कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। तो हमारे पास जब आपकी कॉस्ट प्राइस जिसने पैसे से आपने खरीदा है, आप उसमें क्या कर रहे हो, कम बेच रहे हो, उन पैसों से कम बेच रहे हो, तो हमारे पास आपका क्या होगा, लॉस होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। दूसरी बात, लॉस को हम किस तरह निकालते हैं, लॉस को, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि एक आर्टिकल है, इस आर्टिकल को हमारे पास 100 रुपए में क्या खरीदा गया है और उसमें से जो नुकसान उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, सेलिंग प्राइस 90 है, देन फाइंड लॉस, तो हमारे पास आपकी लॉस की फार्मूला ये है कि आप क्या कर दो, जो कॉस्ट प्राइस है इनमें से क्या कर दो, सेलिंग प्राइस निकाल दो, तब जाकर आपका लॉस निकलेगा। एक और फार्मूला बता रहा हूं, वो ये है कि आप लॉस इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। किस फार्मूले से, इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। किस तरह निकाल सकते हैं, मैं इसको इस तरह लिख सकता कि आपकी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, लेकिन बात याद रखें कि आप ये जो सेल कर रहे हैं वो क्या 90 पे कर रहे हैं और आपकी कॉस्ट प्राइस क्या है 100 है, तो आप यहां पर क्या -10 आएगा, यहां पर माइनस में आएगा। उस माइनस का मतलब ये है, उस माइनस का मतलब क्या है कि आपने 10 रुपए नुकसान की है उस कारोबार में, उस बिजनेस में, उस आर्टिकल में आपने 10 रुपए नुकसान की है। लेकिन हम इस साइन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। आपने कोशिश करनी है कि आपने ये फार्मूला यूज करना है, ये फार्मूला यूज नहीं करना है। अगर क्वेश्चन में माइनस का साइन था, अगर किसी भी क्वेश्चन की आंसर जो है एमसीक्यूज में माइनस का साइन था, तब जाकर आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ये फार्मूला यूज नहीं कर सकते, आपने ये फार्मूला यूज करना है, क्योंकि हमने माइनस साइन से बचना है। एक ही चीज है, इसे निकाल दो, इससे तो आपका लॉस होगा। लेकिन वहां पे ना प्रॉफिट का फार्मूला है, वहां पे प्रॉफिट बनेगा। प्रॉफिट नहीं, आपने माइनस, प्रॉफिट में क्या होता है प्लस साइन होता है, यहां पर प्लस आता है, लेकिन यहां पर माइनस है। माइनस का मतलब यह है कि आपने क्या क्या नुकसान की है उसका, उस चीज में, उस आर्टिकल में। सो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब दूसरी बात जो है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है। एक प्रॉफिट होती है, एक प्रॉफिट परसेंटेज होती है, एक लॉस होती है, एक लॉस परसेंटेज होती है। हम इसको किस तरह फाइंड कर सकते हैं, याद रखें। अब यहां पर हमारे पास जो प्रॉफिट परसेंटेज है हम किस तरह निकालते हैं। अब प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ये फार्मूला आपने याद रखना है। अगर आपको एक आर्टिकल दिया गया है कि उस आर्टिकल को क्या, कि इतनी, उसमें हमारे पास आर्टिकल को इतनी मुनाफा उसे हमने हासिल की है और इसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो भी बताया गया है। आपको कहता है कि इसकी प्रॉफिट फाइंड करो, प्रॉफिट परसेंट फाइंड करो, सॉरी प्रॉफिट परसेंट। तो आप क्या करोगे, उस प्रॉफिट की जो आपने प्रॉफिट की है वहां पर इसकी वैल्यू पुट कर दो और आपकी जो कॉस्ट प्राइस है आर्टिकल की वो पुट कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तब जाकर आपको क्या होगा, ये निकलेगा। एक और बात बता रहा हूं, ये क्वेश्चन ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी बैकबोन है ना, ये आपकी इस चैप्टर की, हमारे पास इस टॉपिक की बैकबोन है। किस तरह, आपको ना एक चीज बता दूं, आपको किसी एक आर्टिकल दिया गया होगा, उस आर्टिकल की सेलिंग प्राइस भी दिया गया होगा, कॉस्ट प्राइस भी दिया गया होगा, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। आपको कहता है कि इसकी प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड कर दो, प्रॉफिट परसेंट फाइंड कर दो। किस तरह करोगे, फिर कहोगे कि सर आपने हमें बताया था कि आप डायरेक्ट प्रॉफिट पुट कर दो, हमें तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दिया गया, हम किस तरह फाइंड कर दे। बात याद रखें, प्रॉफिट मैंने क्या बताया था, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस निकाल दो, तब आके प्रॉफिट बनेगा। अब देखो प्रॉफिट निकला, फिर प्रॉफिट को यहां पर पुट कर दो और यहां पर जो सीपी दिया गया है उसे डिवाइड कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तब जाकर आपका ये वैल्यू निकलेगा। दूसरी इसी तरह लॉस परसेंटेज क्या, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरह अब फिर अगर आपको डायरेक्ट, देखो मैं बता रहा हूं, अगर डायरेक्ट प्रॉफिट दिया था पुट कर दो सीपी पे,
सीपी पे डिवाइड कर दो, हमारे पास 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तब आपका क्या निकलेगा? प्रॉफिट परसेंट निकलेगा। इसी तरह अगर आपको डायरेक्ट लॉस दिया था, अगर डायरेक्ट लॉस दिया था और इसमें सीपी भी दिया था, तो ये वैल्यू डिवाइड कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके साथ क्या निकलेगा? लॉस परसेंट निकलेगा। लॉस परसेंट। एक और बात याद रखिए, अगर आपको डायरेक्ट लॉस नहीं दिया था, आपको सीपी और कॉस्ट प्राइस दिया था, तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके लॉस निकाल दो, लॉस निकाल दो और लॉस निकलने के बाद लॉस की वैल्यू यहां पर पुट कर दो और सीपी से डिवाइड कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तब जाकर आपका ये निकलेगा। एक और पॉइंट याद रखिए, एक और पॉइंट मैं आपको पॉइंट बताऊं, ये जितनी भी चीजें मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं ना, जुबानी बता रहा हूं, वो अपने हमारे पास क्या उसकी अंडरलाइन पे लिखना है। किसी भी आपकी जो नोट्स बना रहे उस नोट के हमारे पास क्या अंडरलाइन होना चाहिए। जितनी आपकी नोट्स अच्छी होंगे ना, उतनी आपकी चांसेस ज्यादा होगी कि आप उसमें सिलेक्शन ज्यादा होगी। इस तरह किसा मैंने ये सारी मैं सबसे पहले आपकी कंसेप्ट क्लियर कराना चाहता हूं, उसके बाद क्वेश्चन तो हम बाद में करेंगे। इसी तरह यहां पर देखिए मैंने इस फार्मूले में प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट में एक हमारे पास दोनों में से भी यूज किया, लेकिन एक में प्रॉफिट आ रहा है, एक में लॉस आ रहा है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर आप किसी भी आपकी बिजनेस की आप प्रॉफिट निकाल रखे, कितनी आपने कितनी परसेंट कमाया है, कितनी परसेंट मुनाफा की है, तो वो आपकी क्या करें? सीपी पे डिपेंड करता है। इसी तरह आपकी जो लॉस है, लॉस परसेंट निकाल कि मैंने कारोबार स्टार्ट की है और इस कारोबार में मैंने कितनी नुकसान की है, मंथली हो, ईयरली हो, डेली हो, जितनी भी बेसिस आप निकाल रहे, सो क्या करते हैं कि आपने कितना लॉस की है और उसकी जो आपका कॉस्ट प्राइस है, जितनी भी चीजें हैं उसकी कॉस्ट प्राइस है, उसमें डिवाइड करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तब जाकर आपकी लॉस परसेंट मिलेगा। सो व्हाट आई मीन, मेरा मकसद क्या है इस पॉइंट को डिस्कस करने के लिए? मेरा मकसद ये है कि आपकी प्रॉफिट और लॉस दोनों किसी पे डिपेंड कर रहा है, आपकी कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड कर रहा है, आपकी कॉस्ट प्राइस पे। अगर मेरे पास किसी आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस ना हो तो क्या होता? आर्टिकल ही नहीं रहता। मैं कहता हूं कि मेरे पास एक मार्कर है, इस मार्कर को मैंने क्या किया, दो मार्कर है, मैं आपको सिंपली समझाऊंगा। ये ब्लू मार्कर को मैंने कितने 80 रुपए में खरीदा है और इस मार्कर को मैं 100 रुपए में बेच रहा हूं, तो मेरे क्या है? प्रॉफिट है। ये जो 80 रुपए मैंने खरीदा है, मेरे क्या है? कॉस्ट प्राइस है। लेकिन जो 100 में बेच रहा हूं, मेरे क्या? सेलिंग प्राइस है। इसी तरह ये, तो ये मेरे क्या रहा? प्रॉफिट रहा, क्योंकि मैंने 20 रुपए इसमें कमाए। इसी तरह रेड मार्कर को देखो, रेड मार्कर को, इस मार्कर को मैंने 50 रुपए में लिया, लेकिन 50 रुपए में ये क्या हुआ? कॉस्ट प्राइस हुआ। और इस मार्कर को मैं 40 रुपए में बेच रहा हूं, जो 40 रुपए में बेच रहा हूं, ये मेरे पास सेलिंग प्राइस है। सो मेरे पास कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, दैट्स व्हाई हमने इस मार्कर में क्या किया? लॉस किया। इस मार्कर में क्या किया? लॉस किया। तो हमारे पास ये बेसिक चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश की। चलो हम चलते हैं, इसकी हमारे पास क्वेश्चन किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन देखिए, कहता है कि फाइंड प्रॉफिट एंड सीपी कॉस्ट प्राइस व्हेन अ प्रॉफिट परसेंट इज गिवन। मैं आपको जो चीज देना, मैं आपको कंसेप्ट देने जा रहा हूं। ये आपकी ना इस प्रॉफिट और लॉस की हमारे पास बैकबोन है। जब आपको बैकबोन समझ आएगा ना, तो आगे जाकर आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। कहता है कि आप मुझे प्रॉफिट बता दें और हमारे पास कॉस्ट प्राइस बता दे। अगर आपको प्रॉफिट परसेंट दिया गया हो, मैंने आपको क्या बताया? प्रॉफिट परसेंट ये है, प्रॉफिट परसेंट मतलब प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी। इसी तरह अगर लॉस परसेंट पूछा था तो लॉस डिवाइडेड बाय सीपी। वो कहता है कि अगर आपको किसी भी आर्टिकल की, कहता है एक आर्टिकल है, उसकी प्रॉफिट मुझे बता दो, प्रॉफिट बता दो ये, और सीपी बता दो। अगर आपको ये दिया गया, समझने की कोशिश कीजिए किस तरह। मैं ये फार्मूला में हमारे पास जो फार्मूला यूज कर रहा हूं वो ये, मुझे क्या ये दिया गया है कि मेरे पास जो प्रॉफिट परसेंट है वो दिया गया है किस फॉर्म में? फ्रिक्शन फॉर्म में। अब देखो मेरे फ्रिक्शन फॉर्म में दिया गया है, मैं क्या करता हूं, इसको क्या करता हूं, इसको सिंप्लीफाई करता हूं। ये मिक्स फ्रिक्शन है, मिक्स फ्रिक्शन को सबसे पहले हमें क्या करना है? फ्रिक्शन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मेरे पास जो प्रॉफिट मैंने मालूम करना है ना, वो तो हमारे पास फ्रिक्शन फॉर्म है, तब हम हमारे पास प्रॉफिट मालूम कर सकते हैं। इस किस तरह, अब देखो ये किस तरह सिंप्लीफाई करना है। ये जो 33 है, 33 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास क्या हुआ? 99 हुआ, 99। अब 99 में 1 प्लस कर दो, 100 हुआ। क्या हुआ? 100 डिवाइडेड बाय 3। यानी इस नीचे ये जो ऊपर है, 33 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर जो जितने भी नंबर मौजूद है उसको प्लस कर दो, तब जाकर आपकी ये निकलेगा। अब परसेंट को भी मैंने क्या करना है? रिमूव करना है, तो 1 ओवर 100 मेरे पास क्या हुआ? रहा। अब मैं कैंसलेशन करता हूं, ये 2 जीरो जो है इस 2 जीरो के साथ कैंसिल करता हूं। कैंसिल हुआ या नहीं? कैंसिल हुआ, तो मेरे पास क्या? यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 1। तो मेरे पास जो प्रॉफिट परसेंट है वो क्या है? 1 ओवर 3 है। अब समझने की कोशिश कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो ये आपकी हमारे पास बैकबोन है जो मैं आपको सिखा रहा हूं। ये मेरे पास प्रॉफिट परसेंट आया क्योंकि मुझे मिक्स फ्रैक्शन में दिया था, मैंने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब मेरे पास प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला क्या है? ये है। अब मेरे पास प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला क्या है? ये है। अब प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी। अब प्रॉफिट परसेंट, अब मेरे पास क्या है? मेरे पास जो प्रॉफिट परसेंट क्या है? 1 ओवर 3 है। अब देखो
1/3 है। अब कहता है कि हमारे पास प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इज इक्वल टू 1/3। अब प्रॉफिट की वैल्यू ये है और आपकी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू ये है कि उस आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है जिसपे आपने खरीदा है वो आपके 3 रुपए है और आप इस 3 रुपए में क्या 1 रुपए मुनाफा कर रहे हैं। सो मेरे पास आंसर जो होगा, मेरे पास जो आंसर होगा प्रॉफिट का क्या है 1 है और मेरे पास सीपी क्या है 3 है। सीपी मेरे पास 3 है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। देखो आपको सिर्फ प्रॉफिट परसेंट दिया गया है और आपसे दो चीजें मांग रहे हैं, प्रॉफिट और सीपी। प्रॉफिट और सीपी, सिंपल आपसे प्रॉफिट भी पूछा जा सकता है, सीपी को छोड़ दो। इसी तरह आपसे सीपी भी पूछा जा सकता है कि सीपी बता दो। सीपी तो नीचे 3 जो नीचे आ रहे नीचे के बराबर है, 3 जो है 1 के बराबर है, सीपी हमारे पास क्या है 3 के बराबर है। सो या देखो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, फाइंड लॉस। ये तो प्रॉफिट है, ये लॉस है। अब मुझे लॉस परसेंट, लॉस डिवाइडेड बाय सीपी। अब देखो लॉस परसेंट, फाइंड लॉस एंड सीपी व्हेन लॉस परसेंट इज गिवन इन अ मिक्स परसेंट। आपको मिक्स आपके लॉस परसेंट दिया गया है, ये चीज दिया गया है कि इसकी जो वैल्यू है वो ये है। अब देखो मैं क्या करूं, फिर मिक्स फ्रैक्शन है, मैं मिक्स फ्रैक्शन को इस वजह करा रहा हूं ना, ये सबसे मुश्किल सवाल ये कि आप किसी भी मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के साथ कन्वर्ट करते हैं, वो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपसे ना फ्रैक्शन पूछा जाए, अगर आपको क्वेश्चन में ये दिया जाए, सिर्फ ये दिया जाए कि एक हमारे पास इसकी जगह पर मैं क्या लिखता हूं, ये 1/3 लिखता हूं, लेट कर लो 1/3, तो आप कहेंगे कि प्रॉफिट ये है, कॉस्ट प्राइस ये है, डायरेक्ट बता सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं करना, मैं ये नहीं करना चाहता क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन आपने खुद करना है, मैं नहीं करा सकता, ये नहीं करा सकता मुझे, क्योंकि कंप्लेक्स क्वेश्चन कराने मेरी जिम्मेदारी कंप्लेक्स क्वेश्चन कराना है। अब देखो कहता है कि लॉस परसेंट जो है वो आपकी ये है। अब क्या करो, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 16 है, 16 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 3 के साथ, 3 6 18, 18 से 1 3 कम 3 48, तो हमारे पास 48 हुआ। अब 48 में 2 प्लस कर दो, जो ऊपर है उसको प्लस कर दो, 48 पे 50 डिवाइडेड बाय 3। अब परसेंट को भी मुझे खत्म करना है, परसेंट को, तो 1/100, 1/100। अब देखो इस जीरो को इस जीरो के साथ कैंसिल कर दो, हुआ है नहीं। अब इसको 5 एकम 5, 5 2 10। अब देखो 5 2 10, ये सारा कैंसिल हुआ। 50 एकम 50, 50 2 100। अब देखो यहां पर भी 1 रह गया, यहां पर भी 1 रह गया, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1 और 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6। तो मेरे पास लॉस परसेंट इज इक्वल टू 1/6 आया, 1/6 आया। अब मेरे पास लॉस परसेंट क्या है, 1/6 आया। अब मुझे पता है कि मेरे पास लॉस परसेंट की फार्मूला ये है, लॉस परसेंट की फार्मूला ये है कि लॉस डिवाइडेड बाय सीपी। अब देखो मेरे पास लॉस परसेंट क्या है 1/6 है, तो मेरे पास लॉस की वैल्यू ये है, सीपी की वैल्यू ये है। तो मेरे पास जो आंसर आया लॉस की 1% मैंने लॉस की है और मेरे जो उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है। इसका मतलब ये है कि हमने जो ये आर्टिकल खरीदा है, ये जो आर्टिकल हमने खरीदा है उसकी कीमत क्या है 6 रुपया है, 6 है, और हमने इस 6 रुपए में क्या 1 रुपए नुकसान किए, यानी 6 रुपए में 1 रुपया नुकसान किए हैं हमने। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब दूसरी बात, मेरा मकसद क्या है, कहता है अगर हमें प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दिया गया था तो आप सीपी भी मालूम कर सकते हैं, प्रॉफिट भी मालूम कर सकते हैं, लॉस भी मालूम कर सकते हैं। ये मैंने आपको डिस्कस किया। अब देखो टॉपिक क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास इसमें मैं आपको शॉर्टकट दे रहा हूं, फार्मूला दे रहा हूं, और इस फार्मूला को जो ना मैंने जो इसी की प्रिपरेशन कराया था इसको किसी और फार्मूले से कराया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल हुज सीपी इज, आपको सीपी दिया गया है, कहता है आप उस आर्टिकल की क्या कर दो, सेलिंग प्राइस फाइंड कर दो जिसकी सीपी क्या हो 500 हो, और इस जो है आपने जो प्रॉफिट की है वो 10% आपने क्या किया है, प्रॉफिट की है। फिर वही बात, मैं इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको ट्रिक, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको ट्रिक बताया है, इससे पहले जो मैंने लेक्चर्स अपलोड की थी एचएससी की प्रिपरेशन के लिए फॉर द स्टूडेंट ऑफ द पार्ट एंड बलूचिस्तान, वहां पे मैंने एक और शॉर्टकट अप्लाई किया था। वही शॉर्टकट आप यहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इस तरीके से अप्लाई करने जा रहा हूं। उस लेक्चर में मैंने एक और शॉर्टकट इस्तेमाल किया था, इसमें मैं और शॉर्टकट इस्तेमाल करने जा रहा हूं। अब कहता है ना कि आपकी सीपी यहां पर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट परसेंट ऑफ सीपी इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट परसेंट ऑफ सीपी। ये हमारे पास क्या प्रॉफिट अगर प्रॉफिट आया, मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, सही है, यहां तक सही है। अगर प्रॉफिट आया, अगर प्रॉफिट परसेंट दिया था तो आपने प्लस करना है, अगर लॉस परसेंट लॉस दिया था तो आपने क्या करना है, इसमें माइनस इस्तेमाल करना है, माइनस प्रॉफिट परसेंट। मकसद क्या है कि इसमें जो डिफरेंस है वो प्लस की है और यहाँ पर माइनस की है, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट आया था क्योंकि हमने मुनाफा की है तो इस वजह से हम प्लस कर रहे हैं। यहाँ पर लॉस परसेंट दिया है तो हम माइनस इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर्मूला सेम है, लेकिन माइनस की हमारे पास, माइनस और प्लस की डिफरेंस की वजह से हमारे पास आंसर डिफरेंट आ रहा है। किस तरह कहता है कि फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल हुज कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 500 एंड सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। यानी एक आर्टिकल है उसकी सेलिंग प्राइस फाइंड कर दो जो हमने क्या 50 रुपए 500 रुपए में खरीदा है और उसकी जो हमने मुनाफा की वो 10% की है, 10% की है। तो मैं यही फार्मूला यूज कर रहा हूं। यहां पर सीपी इज इक्वल टू एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट परसेंट ऑफ सीपी। अब देखो मेरे पास कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस मुझे देगा 500,
अब देखो यहां पर प्रॉफिट क्या दिया गया है, प्रॉफिट परसेंट, तो हमारे पास क्या 10। अब मुझे क्या परसेंटेज को भी खत्म करना है, तो ये मेरे पास मैं 100 से इसको डिवाइड करता हूं, मल्टीप्लाई बाय, ओके मतलब क्या मैंने परसेंटेज में बताया, मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस क्या 500, तो ये इसके साथ कैंसिल हुआ, तो मेरे पास जो आंसर आया, अब देखो ये आया नहीं, तो मेरे पास जो आंसर आया 500 यहाँ पर प्लस और 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर, तो क्या बनता है 5 से 50, तो मेरे पास इसका जो आंसर है वो 550 आया। तो इसकी जो सेलिंग प्राइस है हमने किया है उसकी 550 है। ये आपकी शॉर्टकट फार्मूला है, शॉर्टकट फार्मूला है ये शॉर्टकट फार्मूला। जहां इस तरह के इंस्टीट्यूट आपको देखे, आप ये फार्मूला अप्लाई कर लो, यहां पर ये फार्मूला अप्लाई कर लो। अब कहते हैं ये देखो इसमें फार्मूले से आप एसपी भी मालूम कर सकते हैं, सीपी मालूम कर सकते हैं। मैंने एक क्वेश्चन जो है ना एसपी से करा और एक सीपी से कराऊंगा। यहां पर परसेंटेज फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल हुज सेलिंग प्राइस इज 720 एंड प्रॉफिट ऑफ 10%। वही मैंने सिर्फ आपकी यहां पर सीपी मांग रहा है और लेकिन यहां पर एसपी मांग रहा है, यहां पर सीपी मांग रहा है। अब देखो वही क्वेश्चन, एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस। अब देखो 720 की क्या सेलिंग प्राइस है और यहाँ पर सेलिंग कॉस्ट प्राइस है और यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट क्या है, यहाँ पर प्रॉफिट जो है इसने 10% की है, 10 डिवाइडेड बाय 100 और यहाँ पर देखो कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, तो यहाँ पर आपने ये नहीं करना है कि आपने इसको इसी तरह छोड़ना है, लेकिन जो आपको हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है, चाहे जो आपको सेलिंग प्राइस दिया गया हो चाहे आपको कॉस्ट प्राइस दिया गया हो, तब आपकी इसकी जगह पर इस सीपी की जगह पर जो चीज दिया गया है वो आपने वही पुट करना है। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस दिया गया है 500 पुट करना है, लेकिन यहाँ पर सेलिंग प्राइस दिया गया है तो आपने 720 पुट करना है। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, यहाँ पर सीपी भी आ सकता है और यहाँ पर एसपी भी आ सकता है, एसपी भी आ सकता है। मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं। अब देखो ये तो मैंने कर दिया, अब ये इसके साथ कैंसिल हुआ, ये इसके साथ कैंसिल हुआ, तो मेरे 1 डिवाइडेड बाय 1 हुआ, मल्टीप्लाई बाय 72। अब 72 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लो 1 आता है, तो मेरे पास सीपी यहाँ पर सीपी इज इक्वल टू हमारे पास 720 माइनस 72, तो आपके पास जो सीपी आता है वही 72 से हम 720 से हमारे पास 72 माइनस कर दो, तो तब जाकर आपका सीपी निकल जाएगा, सीपी निकल जाएगा। अब इसका आंसर आपने मुझे कमेंट में बताना है कि सर इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो ये है कि हमारे पास 720 में से 72 निकाल दो, जो बचता है आपने मुझे कमेंट बताना है कि सर क्वेश्चन भी मेंशन करना है, क्वेश्चन भी लिखना है और इसका आंसर मुझे बताना है कि सर इसका आंसर ये है। अगर आपने इसका आंसर मुझे बता दिया तो आप इसको हल कर सकते हैं। एक और चीज मैं बता दूं, ये जो मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूं ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये तो आपने सिर्फ समझना है, प्रैक्टिस तो आपने खुद करनी है। प्रैक्टिस के लिए मैंने एक बुक बनाया है, इनकी एकेडमी की तरफ से आपको बुक मिलेगा, उसको किस तरह लेना है उसका कंप्लीट प्रोसीजर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसका फायदा ये है कि इस तरह के क्वेश्चन मैंने एक नहीं बल्कि 10-10, 7-7, 20-20 हमारे पास क्वेश्चन दिए हैं हर टॉपिक के, उसमें से आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चाहे आपके जितने भी टेस्ट हो रहे हैं, चाहे यूसेट हो, हेट हो, गेट हो, लेट हो, उसकी मैथ की पोर्शन के लिए मैंने एक अपनी एनके एकेडमी की तरफ से प्रैक्टिस बुक बनाया है, नोट्स बनाए, उसमें आपके हर टॉपिक चाहे बोर्डमास रूल हो, चाहे परसेंटेज हो, चाहे रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो, चाहे हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस हो, व्हाटएवर द टॉपिक इज, आपकी जिस तरह भी हमारे पास क्या टॉपिक हो क्यों ही ना हो, उसकी मैंने प्रैक्टिस इंस्टीट्यूट बनाए हैं। आप वहां पे जाकर आप मुझसे ले सकते हैं, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, मेरे पास इतनी जगह नहीं है कि मैं सिर्फ इस क्वेश्चन इस टाइप के हमारे पास 10 क्वेश्चन सॉल्व करा दूं ताकि आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाए, आप इसको सीख सकें, आप इसको सॉल्व कर सकें। तो मैं उसके लिए मैंने अलग बुक बनाया है, आप मुझसे ले सकते हैं, इसका कंप्लीट प्रोसीजर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, क्वेश्चन नंबर यहां पर तो मेरे पास यहां पर प्रॉफिट दिया था कि इस चीज में आपने प्रॉफिट किया, लेकिन यहां पर आपसे यहां इस क्वेश्चन में लॉस परसेंट दिया गया है, तो इसको आप किस तरह सॉल्व करते हैं? अगर आपसे इस तरह के क्वेश्चन आए कि फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल हुज कॉस्ट प्राइस इज 20 एंड लॉस ऑफ द 2%, अगर लॉस किया था तो आपने ये फार्मूला इस्तेमाल करना है और यहां पर माइनस लगाना है, प्लस नहीं लगाना, गलत नहीं करना है। फार्मूला यही है, यहां पर फार्मूला यही है, लेकिन यहां पर सिर्फ यहां पर प्रॉफिट नहीं, यहां पर लॉस परसेंट है, यहां पर लॉस परसेंट है, तो आपको लॉस परसेंट दिया जाता है, तो आपने माइनस लेना है। अब देखो मुझे वही फार्मूला सीपी एसपी इक्वल टू सीपी माइनस प्रॉफिट परसेंट ऑफ द सीपी। अब मुझे क्या करना है, सीपी की जगह पर मुझे क्या पुट करना है, 200 पुट करना है और यहां पर प्रॉफिट परसेंट क्या दिया गया है 2% डिवाइडेड बाय 100 और यहां पर सीपी क्या है, मेरे पास जो सीपी है 200 सही है। अब इसके साथ कैंसिल 20 के कैंसिल हुआ। अब देखो ये 1 रह गया, यहां पर ये 2 रह गया, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्या बचता है 4 बचता है, तो मेरे पास 200 माइनस मेरे पास क्या बचा, यहां पर क्या, सॉरी ये खत्म हुआ, ये कैंसिल हुआ क्योंकि मैंने खत्म कर दिया। अब देखो यहां पर इसके साथ हुआ तो यहां पर क्या हुआ 4 हुआ, तो 200 में से 4 निकाल दो तो हमारे पास क्या 196 इसका आंसर है, 196 इसका करेक्ट आंसर है, 196 इसका करेक्ट आंसर है। सेम टू सेम आपने इसी तरह सॉल्व करना है, जस्ट वीडियो पुट करते जाओ,
माइनस और प्लस को सही करते जाओ, कैंसलेशन करते जाओ, आपके पास ये वैल्यू आ जाए। इतनी बड़ी क्वेश्चन को हमने इतनी छोटी सिंपल ट्रिक से आपको सॉल्व कराया है। अब देखो नोट किया है आपसे सिर्फ आपको, अब देखो यहां पर एसपी मांग रहा है आपसे, यहां पर एसपी मांग रहा है, यहां से आपको कॉस फाइव भी पूछा जा सकता है। जिस तरह सेम टू सेम आपने यही तरीका अप्लाई करना है, जिस तरह मैंने यहां पर सॉल्व की, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, वहां पर अपनी कॉस फाइव फाइंड करना है। एक और चीज मैं बता दूं, जो चीज यहां पर दिया जाता है ना, ये प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, लॉस ऑफ 2%, ये तो मैंने आपको सिंपल नंबर दिया है, परसेंट दिया गया है, लेकिन आपने याद रखना है कि आपके पास जो प्रॉफिट और लॉस परसेंट है, ये आपको इस फॉर्म में भी दिया जा सकता है। इसको किस तरह कन्वर्ट करना है, ये सिर्फ आप 2 डिवाइड बाय 100 कर दो और 10 डिवाइड बाय 100 कर दो, ये आपके पास कैंसलेशन है, कैंसलेशन पे कर दो। अब देखो ये आपको डेसिमल फॉर्म में भी दिया जा सकता है, ये आपको फ्रैक्शन फॉर्म में भी दिया जा सकता है, ये आपको हमारे पास किस फॉर्म में, मिक्स फ्रैक्शन में दिया जा सकता है। इसको आपने किस तरह से करना है, यहां पर 105 डिवाइडेड बाय 100 करना है, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1/100 करना है, क्योंकि मुझे पॉइंट को भी खत्म करना है और यहाँ पर परसेंट को भी चेंज करना है, मुझे भी चेंज करना है। अब देखो इसको भी मैंने किस तरह सॉल्व करना है, ये आपको ना इसको ये परसेंटेज में हमारे पास क्या करना है, 25 मल्टीप्लाई बाय 1/100 ये होएगा। अब लेकिन सबसे मुश्किल हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को किस तरह सॉल्व करना है, ये देखो ये 6 2 डिवाइडेड बाय 3 है परसेंट। सबसे पहले आप क्या कर दो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना बनता है 3 6 18, 18 में क्या कर दो 2 प्लस कर दो, तो हमारे पास 20 डिवाइडेड बाय 3%। अब देखो मैं इसको क्या करता हूं, 20 डिवाइडेड बाय 3% को मैं क्या करता हूं, खत्म करता हूं 1/100 से, 0 के साथ कैंसिल हुआ और यहां पर 2 2 5 10, तो मेरे पास 1/15 जो है ना, ये इसका हमारे पास क्या है, ये इस फॉर्म में सिंपल फॉर्म में आ गया, तो मेरे पास इसका जो है हमारे पास 1/15 है, सिंपल फॉर्म ये है। लेकिन आपने ना अगर इस यहां पर इस तरह के दिए थे ना, ये परसेंट की बात कर रहा हूं, ये जो परसेंट प्रॉफिट परसेंट है और प्रॉफिट लॉस ही आपको इस तरह दिया जा सकता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें बेसिकली हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में डिस्कस किया, डीपली आपको फॉर्मूला बता दिया कि आपसे प्रॉफिट एंड लॉस की किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आई होप कि हमारे पास आपको सब कुछ सारे फॉर्मूले क्लियर हो। सबसे पहले कोशिश कर जो आप नोट्स बना लें, उसकी नोट्स बनाने से पहले आप जो हमारे पास क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं ना, उससे पहले सारे फॉर्मूला लिख लिया करो उसके ऊपर, ताकि अगर आपका एक भी नजर पड़ जाए, वो आपका फॉर्मूला आपके जेन में लॉन्ग टर्म जो मेमोरी है उसमें स्टोर हो जाए।